हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो है एक्सरसाइज 11.1, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। तो आप अगर 11.1 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैं नीचे टाइम लाइन में टाइम डाल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस टाइम पे शुरू होता है, ताकि आप जो है वीडियो फॉरवर्ड करके वहां पे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इन्होंने बोला है कि मेरे पास जो है एक सर्कल है और इस सर्कल का एक सेक्टर है। ओके, इस सेक्टर का जो ये एंगल है ये है 60 डिग्री। ओके, और इसकी रेडियस इन्होंने सर्कल की क्या बोल दे के रखी है, 6 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो रेडियस भी दिया, सेक्टर का जो है एंगल भी दिया हुआ है। ओके, और पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। हमें क्या क्या दिया गया है, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ओके, और एंगल ऑफ सेक्टर क्या दे रखा हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर, इसको हम क्या थीटा भी बोलते हैं। ओके, ये कितना देके रखा हुआ है, ये 60 डिग्री देके रखा हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सीधा सीधा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या सर्कल का एरिया होता है, और थीटा अपॉन 360 डिग्री से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सेक्टर का एरिया निकल जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो ये हो गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या 22/7 है। ओके, जब तक नहीं दिए तो इतनी ही लेनी है। मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 से क्या होता है, ये 6 6 के 36 होता है, और एक 6 से ये 6 कट गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 22 ओके गुणा 6/7, इतना बचा हमारे पास। अभी क्या 22 गुणा 6 यहाँ पे कर लेते हैं रफ में, इसको रफ मान लेता हूँ मैं। 6 दुणे कितना होता है 12, एक बच गया, 6 दुणे 12 और एक 13। तो ये हो गया 132/7। और इसके यूनिट क्या रहेंगे, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसके यूनिट रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में रहता है। ओके, तो यही है हमारा आंसर। और आप चाहे तो उसको आगे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, यहीं पे करके इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जब तक दी ना हो। तो इसका सोल्यूशन बड़ा ही ईजी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है और इसकी ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसकी इन्होंने लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। ओके, तो अभी हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, वो क्या होता है 2πr। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2πr है ये किसके बराबर होना चाहिए, 22 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने दे के रखा है तो 22 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू क्या आएगी, जब 2π जो है नीचे चला जाएगा 22 के, तो 22/2π हो जाएगा। ओके, तो ये कितना होगा 22/2। ओके, अब पाई क्योंकि नीचे है ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जब ये बटे में रहता है ना तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाती है, 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे आ जाएगा। ओके, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो ये आ गई 7/2। और ये इसके यूनिट करेंगे सेंटीमीटर रहेंगे, क्योंकि ये जो है सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में, तो हमें रेडियस मिल गई। ओके, तो जो है अब इस परिधि से हमने क्या किया, इसकी रेडियस निकाल दी। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी आई है 7/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गई। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, इस सर्कल का ना 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेंट। देखो तो ये एक तरह का सेक्टर है। ओके, और इस सेक्टर का ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल पूरा। तो हमें एक तरह जैसे हम लोग सेक्टर का एरिया निकालते हैं वैसे निकालेंगे, बस इसमें क्या रहेगा, एंगल हम 90 डिग्री लेंगे। ओके, तो अब हम ऐसा लिखेंगे एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, जो क्वाड्रेंट होता है उसका एंगल क्या होता है, इसको हम थीटा भी बोलते हैं, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या रहेगा, ये रहेगा वही जो सेक्टर का एरिया है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। मतलब सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, उसको थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेक्टर का एरिया निकल जाता है। तो क्वाड्रेंट में मतलब सेक्टर है जिसकी एंगल 90 डिग्री है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू 90 है, इसको 360 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है वो 22/7 है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह 7/2 लिखना हमने, तो 7/2 हमने 2 बार लिखना। ओके, क्योंकि ये आर स्क्वायर है। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो ये 4 आ गया। और अभी आप अगर देखोगे तो इस 2 से ये कट जाएगा, ये 11 रह जाएगा, और एक 7 इससे कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या रह गया, देखो 1 गुणा 11 11 रह जाएगा और ये 7 रह जाएगा। ठीक है, तो 11 गुणा 7 बटा नीचे का एक 4 रह गया और ये 2 रह गया, है ना, तो 4 गुणा 2, तो ये कितना रह गया, 11 7 कितना होता है 77, 77। ओके, 77 बटा 4 दूनी कितना हो गया 8, तो ये कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि रेडियस का जो है यूनिट सेंटीमीटर में आए थे। तो यही है हमारा आंसर। ओके, ये सिंपल सा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
आज हम लोग क्लास 10th मैथ की जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सिंपल रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन में क्या है, इन्होंने हमको एक क्लॉक दी है, क्लॉक मतलब घड़ी, आपने घड़ी देखी होगी, ऐसी होती है घड़ी। ओके, उसमें 1 से लेकर 12 तक के डिवीजन होते हैं। अब इसने बोला है कि इसका जो मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड मान लो, इसकी लंबाई इन्होंने 14 सेंटीमीटर देख रखी है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। ओके, अभी बोला भाई ये मिनट हैंड जो 5 मिनट में कितना एरिया जो है वो अपना स्वीप करेगा। तो देखो मिनट हैंड 5 मिनट में कितना मूव करता है, अगर आपको टाइम देखना आता है ना, तो मिनट हैंड सिर्फ एक डिवीजन मूव करता है। ओके, तो ये कितना मूव करेगा, ये करेगा यहां से लेके यहां तक एक डिवीजन मूव करेगा। ओके, तो अब हमें ये एरिया क्या निकालना, हमें एरिया निकालना बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया। तो उसके लिए देखो, अगर मैं इसको पूरे को एक सर्कल मान लूं और ये एक सेक्टर मान लूं, तो इसकी जो रेडियस आर है वो 14 सेंटीमीटर है, थीटा हम निकालेंगे अभी। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हैंड। ओके, तो ये आर है, तो ये कितनी हो गई, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस तो 14 सेंटीमीटर क्लियरली दी हुई है। ठीक है, अब हम लिखेंगे थीटा ऑफ सेक्टर। थीटा ऑफ सेक्टर कितना है, देखो ये जब 12 डिवीजन घूमता है ना, तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल। ओके, और जब ये एक डिवीजन घूमेगा तो उसको मुझे 12 से डिवाइड करना है, तो ये कितना निकल जाएगा, देखो 360 बटा 12 कितना होता है, 12 एकम 12, 12 3 36, तो ये 30 हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ये थीटा कितना निकल गया, 30 डिग्री। रेडियस जो 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि जितनी हैंड की लंबाई है उतनी हम रेडियस लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगा, जितना इस सेक्टर का एरिया है। ओके, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, देखो थीटा हमने अभी निकाला 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 360 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू जब तक ना दी हो तो कितनी लेनी है, 22/7, वो मैंने लिख के रखा हुआ है, तो ये 22/7 हो गया। मल्टीप्लाइड बाय आर, देखो अभी हमने बोला है 14 है, तो 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये आर स्क्वायर है। ओके, तो अब देखिए इसको मैं ना रफ में करता हूँ, यहाँ करेंगे तो बड़ा गंदा सा लगता है ना, तो मैं इस एरिया को ना रफ एरिया मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पे रफ काम है, मैं पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, 30/360, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। ओके, इतना है। तो देखो 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा, ये हो गया 12। ओके, अब देखो 12 ये 6 से कट जाएगा क्योंकि 6 दूने 12 होता है, तो ये 7 दूने 14 होता है, तो ये 7 से 7 भी कट जाएगा। अभी ये जो 6 बचा है, अगर मैं इसको 3 दूने 6 करूँ तो ये 7 दूने 14 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली में कितना बचा, 22 गुणा 7/3 इतना बचा है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास 22 गुणे 7/3। तो 22 गुणा 7 तो हर किसी को पता है, देखो 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 1 15, तो ये हो गया 154/3। तो ये क्या एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एरिया की जो यूनिट क्या होती है, स्क्वायर रहती है, तो ये सेंटीमीटर में, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, तो फाइनली ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन है और आपको थोड़ा सा देखना है कि इसमें आपको सिर्फ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि ये दिया हुआ है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। ओके, इसमें पाई जो 3.14 लेना। देखो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन्होंने एक सर्कल दिया है और बोला है कि इसकी जो रेडियस है ना, इसकी देखो 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद इन्होंने हमें कॉर्ड दी है। ओके, ये कॉर्ड है, लेकिन इस कॉर्ड की खासियत क्या है, ठीक है, ये कॉर्ड क्या करती है, सेंटर पे कितना एंगल डालती है, राइट एंगल डालती है। राइट एंगल का मतलब देखो, अगर ये कॉर्ड का मैं एंगल देखूं सर्कल पे सेंटर पे, तो ये जो है ना, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ओके, और इसकी ये वाली लेंथ भी कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये लेंथ हमको पता नहीं है। ओके, अब देखो इन्होंने क्या पूछा, पहला माइनर सेगमेंट पूछा है। ओके, तो माइनर सेगमेंट क्या है, ये जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है ना आपको, ये माइनर सेगमेंट है। याद रखना, जब सेक्टर बोलेंगे तो आपको ये पूरा ऐसा वाला एरिया निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला एरिया, आपको ये वाला एरिया, ये होता है सेक्टर का एरिया, ये जो अभी हाईलाइट हुआ। ओके, और सेगमेंट क्या रहता है, सेगमेंट आपका सिर्फ ये जो रेड कलर वाला इतना एरिया रहता है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या है, हमें पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। ओके, तो माइनर सेगमेंट का एरिया देखिए निकालना कैसे, पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये रेड कलर का एरिया हमने निकालना है ना, तो हमें इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ओके, इसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या है वो, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो वो देखो ये बचा हुआ रेड कलर का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या दिया वो देख लेते हैं हम, है ना। हमें सबसे पहले दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये याद रखिए आप। और जो रेडियस आर है ना, वो कितनी दी है, वो दी है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब हमने क्या निकालना है, इसको हम मान लो सेंटर ओ है और ये ए बी है। ओके, तो अब हमने क्या निकालना, सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया। तो क्या निकालेंगे हम कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ये होगा आपका सबसे पहले ये जो एरिया है। ओके, कौन सा वाला एरिया, इस पूरे
सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो वो सेक्टर का एरिया क्या रहेगा, सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ, क्या किसका एरिया माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी, ओके ए ओ बी, ठीक है। ये अब ये देखिए थीटा में 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 360, ओके। पाई की वैल्यू बोला 3.14 लेनी है, तो ये हो गया 3.14, ओके। मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 10 दी है, तो 10 गुणा 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या है। देखो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसका बेस ये पकड़ लूँ 10 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो ये हाइट है, अगर ये हाइट लेता हूं तो ये बेस है, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं 90 डिग्री वाले कोण, ये देखो ये 90 डिग्री वाले जो ट्रायंगल है ना, ये है 90 डिग्री, तो ये बेस है, ये हाइट है, ओके। तो एक लाइन जो है बेस है, दूसरी हाइट है, तो मैं इसको बेस पकड़ रहा हूँ, इसको हाइट पकड़ ले रहा हूँ, तो ये हो गया 10 गुणा 10, तो बस ये हो गया, ओके। तो ये जो माइनर सेगमेंट है ना रेड कलर में, इसका एरिया क्या आ गया, ये आ गया। हमने इसमें क्या किया, ये सेक्टर का एरिया, ओके, माइनस ये ट्रायंगल का एरिया, ओके। तो ये जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूले से हमने निकाला, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, ओके। तो देखो अब इसको कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो ये कितना हो गया 1/4 है ना, मल्टीप्लाइड बाय देखो 3.14 है, इसको 10 गुणा 10 करेंगे तो ये जो डेसिमल है यहाँ खिसक जाएगा, तो ये 314 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये 2 से कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे मैं रफ काम कर लेता हूँ, 314 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, ओके। तो 314/4 क्या होता है, ठीक है। एक एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलिए आपके लिए मैं कर लेता हूँ। देखो 7 चौके कितना होता है 28, ओके, 3 बच गया, ओके, और ये 4 नीचे उतरा, तो 8 चौके कितना होता है 32, ठीक है। ये बच गया 2, अभी क्या 2 से चलता नहीं है तो पॉइंट लगेगा, ओके, और यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 78.5। तो ये कितना हो गया आपका 78.5 माइनस 50, ओके। तो ये कितना नहीं रहेगा, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये क्या होगा 78.5 माइनस 50, तो यानी कि 50.0, ओके। 5 में से 0 गई 0 पॉइंट, 8 में से 0 गया 8, और 5 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 7 गए 2 रह गया, तो ये कितना आ गया 28.5। तो ये कितना आ गया 78.5 माइनस 50 कितना हो गया 28.5। तो इसका यूनिट क्या रहेंगे, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है ना, तो इसके यूनिट रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आंसर हमारे किसका, फर्स्ट पार्ट का। तो ये निकल गया सेगमेंट, सेगमेंट किसका निकल गया, ये माइनर सेगमेंट का। अभी हमें मेजर सेक्टर निकालना है, ओके। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ ताकि जगह बन जाए। मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं किया, ओके। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट को करने का ना बड़ा सिंपल सा तरीका है। इन्होंने पूछा है मेजर सेक्टर, याद रखना इस बार सेक्टर पूछा है, सेगमेंट नहीं पूछा है। तो सेक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले इसका मेजर सेक्टर बता देता हूँ, क्या है ये पहले हटा लेते हैं। तो ये इसका मेजर सेक्टर है, ओके। पहले तो क्या कर सकते हैं हम इसको ना, अगर वो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देना, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये इस बार थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार का ये थीटा कितना रहेगा 90 माइनस 360, क्योंकि पूरा एंगल 360 है, उसमें से 90 माइनस कर दो तो वो 270 आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का एंगल क्या है, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। ये कितना है, ये है आपका 360 माइनस 90, ओके। ये कितना हो गया 270 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ओके। तो इस बार थीटा क्या है, ये है, तो ये हो गया 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या उन्होंने बोला 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 10 है, तो 10 गुणा 10। तो ये कितना हो, देखो 0 से 0 कट गई, 9 3 27, 9 चौके 36, तो ये 3/4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं 3.14 में अगर मैं 10 × 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेसिमल यहाँ पे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 314/4, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, अभी 314 गुणा 3 कर लेते हैं। देखो 3 गुणा 4 कितना होता है 12, एक बच गया, 3 एकम 3, 3 और 1 ये 4 हो गया, ओके। अब 3 3 9 हो गया, तो ये हो गया 942/4। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, ओके, इसको रफ में कर लेते हैं। तो अभी 942/4 कर लेते हैं, ओके। तो ये क्या आएगा, देखो 4 दूणे 8, हमारे पास अभी 1 बच गया, 4 उतर गया ऊपर से, ठीक है। 4 3 कितना होता है 12, ओके। 2 उतर गया नीचे से, 2 बच गया और 2 और ऊपर से उतरा, तो अभी क्या हो गया 5 चौके कितना होता है 20 होता है, ओके। तो यहाँ मैं फिर इसको कर लेता हूँ, देखो 22 और 20 है, इसमें से माइनस होगा, तो ये 2 बच गया। 2 से तो 4 नहीं चलता, तो उसके लिए पॉइंट लगेगा, उसके बदले यहाँ 0 लग जाएगा। 5 चौके कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 235.5। तो अभी ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 235.5, ओके। ये क्या होगा, इसके जो ये है आपका यूनिट्स जो है वो रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ के जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड। ये 3 चीजें फाइंड करनी है, 1 बाई 1 करके करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए इसका बहुत सिंपल है।
सबसे पहले इन्होंने हमको एक सर्कल दे रखा है, ओके, ये सर्कल है और इसकी जो रेडियस है ना वो 21 सेंटीमीटर, समझो इसकी रेडियस है तो इसकी लेंथ इन्होंने 21 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। और फिर क्या बोल रहा है कि एक आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल जो है सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो वो आर्क कौन सी वाली है, देखिए ये अगर मैं एक और लाइन खींचूं और ये जो ब्लू कलर से मैंने जो हाईलाइट किया ये वाली जो आर्क है ना, ये सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है एंगल, ओके। अब इन्होंने पूछा है पहला सवाल कि आर्क की लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या रहती है ना, जो इसकी पूरी परिधि है, ओके, सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, ये होती है 2 पाई आर। इसको हमने क्या करना, थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे निकलती है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देंगे कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, जो ये एंगल थीटा दिया ना, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, ओके। 2 पाई आर क्या है, इसकी पूरे की लेंथ है, उसको हमने थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा हमें क्या 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू जब तक ना दी है तो ये 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 21 है, ओके। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ रफ में लिख लेता हूँ, अदरवाइज क्या है थोड़ा सा भद्दा लगता है वो देखने में। तो हमारे पास क्या है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21। देखो 0 से 0 कटा, एक छिक्का छिक्का और 6 छिक्के 36, ये 6 रह गया, 2 से ये कट गया तो यहाँ 3 आ गया, ओके। 3 एकम 3 और 7 3 21, अब 7 से 7 कट गया तो 22 रह गया, तो ये क्या हो गया 22 सेंटीमीटर आ गई इसकी, ओके। तो ये है आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। अभी वैसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना हमसे सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो ये जो आर्क है ना, इसको पहले मैं हटा, ये जो ब्लू कलर वाली आर्क है इसको हटा देता हूँ, इसने क्या एरिया फॉर्म किया वो निकालना है। ये आर्क ने ये वाला एरिया फॉर्म किया है जो कि हमें रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है। तो इसका भी बड़ा सिंपल है, हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर क्यों लिया, क्योंकि इस आर्क ने ना एक सेक्टर बनाया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे सर्कल के एरिया को हमने थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो निकल जाएगा। तो अब देखो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन पाई की वैल्यू जब तक ना दी हो तो ये 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना 21, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 2 बार 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा रफ में कर लेता हूँ ताकि क्या ना यहाँ पे करूँगा तो भद्दा लगेगा। तो 60 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21। देखो 0 से 0 कटा, एक छिक्का छिक्का और 6 छिक्के 36, ठीक है। 6 से मैं अगर काटूँ इसको तो 2 3 6 और 7 3 21 होता है, ओके। 7 से 7 कट गया, तो अब ये 2 से इसको काटूंगा तो ये 11 रह जाएगा। तो हमारे पास ये ले देंगे क्या रह गया 11 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 21 क्रॉस 1 2, ओके। इसको ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, देखो 1 3 और 2 231, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, लेंथ था इसलिए सेंटीमीटर में, ओके। तो ये सेकंड का आंसर आ गया, ओके। अभी थर्ड का आंसर निकालना है। तो थर्ड के आंसर में ना ये वाली वैल्यू यूज होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि हमने जो इसका जो एरिया कितना निकाला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। बाकी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं थर्ड का कैलकुलेशन कर सकूँ। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है, ये कॉर्ड है। तो इसने ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो फॉर्म किया है ये हमने निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पूरे सेक्टर का जो एरिया अभी निकाला हमने सेकंड पार्ट में, इसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो देखो ये बच गया ऊपर का, ये सेगमेंट बच गया, इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर कैसे रहेगा, हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ जो सेगमेंट का एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है, रेड कलर वाला, ओके। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये जो भी ट्रायंगल बना है, ओके। तो समझो मैं इसको ए बी और इसको सी बोल देता हूँ। तो इस ए बी सी एरिया का ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, देखो ये जो आपका सेक्टर का एरिया है तो हमने इधर निकाल के रखा है सेकंड पार्ट में, तो ये हो जाएगा 231 माइनस, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसको निकालने के ना बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अभी सिंपलेस्ट जो मुझे लगा वो ये लगा कि देखो ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि रेडियस है, ये भी 21 सेंटीमीटर ये भी 21 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री के हो गए। इसका मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, वो होता है √3/4, ओके, इंटू साइड का स्क्वायर, ओके, साइड स्क्वायर। तो इसकी साइड क्या है, जो रेडियस रहेगी भाई, क्योंकि ये भी 21 है ये भी 21 है, तो अल्टीमेटली ये भी 21 रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 231 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमको √3 की वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हम इसको डालेंगे नहीं, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा इतना करेंगे कि 231 माइनस √3/4 ऐसे रहेगा, 21 गुणा 21 कर लेते हैं, ठीक है, यहीं कर लेता हूँ मैं। 21 गुणा 21 ये क्या होता है 21 इंटू 2 4, ओके, ये हो गया 144, तो ये क्या हो गया 441, ओके। थोड़ा अच्छे से अगर इसको लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि 231 माइनस 441
स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। यही फाइनली आंसर है, इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो ये आंसर आ गया थर्ड का। इसको हमने पूरा सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है। जिस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यही हो गया आंसर हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अभी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस क्वेश्चन को आप पूरा देखिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा ट्रिकी है कि यदि आप ये क्वेश्चन पूरा नहीं देखेंगे तो ये कैलकुलेशन में आप बुरी तरह फंसने वाले हैं। ओके, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपने शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। ये बोल रहे कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसमें पाई की वैल्यू इतनी यूज करनी है और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू उन्होंने 1.73 दे के रखी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले इन्होंने हमको क्या किया है, एक सर्कल दिया है ना, एक सर्कल दिया है और इसकी जो रेडियस है ना ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसकी कॉर्ड है तो कॉर्ड देख लेते हैं क्या है। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या कर रही है ना, अगर मैं इसको जोड़ दूं सेंटर से तो यहाँ पे ये एंगल जो बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। ओके, तो इसका मतलब एक चीज याद रखिए, आप जब कोई भी कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बनाती है ना तो वो ये और ये ट्रायंगल क्या होते हैं दोनों, इनकी दोनों, क्योंकि ये तो रेडियस है तो तीसरी भुजा भी रेडियस के बराबर होती है, तो एक तरह से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल आपस में बराबर रहेंगे तो ये दोनों भी 60 डिग्री के बन जाते हैं क्योंकि इक्वल जो भुजाएं रहती है उसके अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। ओके, तो ये खासियत रहती है 60 डिग्री कॉर्ड की। कह रहे नहीं, वे आगे चलिए। इन्होंने हमसे पूछा क्या, इन्होंने हमसे पूछा है कि एरिया जो है हमने फाइंड करना माइनर एंड मेजर सेगमेंट का। ओके, तो देखो ये है मेरा माइनर सेगमेंट, ये जो रेड कलर से हुआ, और इसके अलावा ये जो जितना भी ये नीचे ये मेजर सेगमेंट रहेगा ये पूरा का पूरा। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो वो कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, ये पूरा एक सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर का एरिया हमको पता है कैसे निकाला जा सकता है। उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो येलो कलर का ट्रायंगल हुआ ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमको क्या माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे इसको कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या एरिया ऑफ सेगमेंट भी लिख सकते हैं आप। ये कितना रहेगा, देखो ये रहेगा आपका ये पूरा इस सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा, ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर बहुत सिंपल सी बात है, उसका फॉर्मूला सबको पता है, वो होता है θ/360 ओके मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है, सेक्टर का एरिया इसका फॉर्मूला है। सेक्टर कौन सा, ये जो पूरा रेड कलर वाला है। ओके, थीटा ये 60 डिग्री का एंगल है। अब ये जो ट्रायंगल है ना इसका एरिया निकालने के बहुत अलग अलग तरीके, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया रहता है ना उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ओके, और साइड का स्क्वायर। ओके, अब इसकी जो साइड्स है ना ये और ये तीनों आपस में बराबर है क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है और ऑपोजिट भुजा के ये एंगल भी बराबर रहते हैं, तो ये भी 60 डिग्री के, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इतना आप ध्यान से रखिए। अब आगे आएगी रियल चीज, वो है कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन आपने स्मार्टली करनी है, नहीं करी ना तो ये आप कभी नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए अब थीटा हमको क्या दिया है 60/360 ओके, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू ना इन्होंने दे रखी है 3.14 लेनी है आपने, 3.14 ओके, मल्टीप्लाइड बाय आर देखो क्या है 15 है और 15 आर स्क्वायर इसलिए 2 बार किया, माइनस √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73 ओके, डिवाइडेड बाय 4। अगेन साइड की जगह क्या रहेगा, आर ही रहेगा आपका, तो आर अगेन क्या है 15 × 15। अब यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा एक बड़ा ध्यान देना है, अगर आपने वो नहीं दिया तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो ये 0 से तो 0 कट गया, 6 से 6 काटेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। ओके, इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/6, ये जो है ना 1/6, तो मैं 1/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 1.73, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 2, ये जो 4 था ना ये 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 15 × 15 ओके। अब देखो इसमें हम ना जो कॉमन रहेगा वो बाहर निकाल देंगे तभी हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 बाहर आ गया ये और ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, देखो इसके अलावा और क्या आ सकता है, 15 × 15 यहाँ भी, 15 × 15 यहाँ भी, तो ये क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 भी बाहर आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन इधर। ओके, अंदर देखो क्या रह जाएगा 1/3 रह जाएगा अंदर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये 3.14 रह गया, ठीक है यही रह गया, माइनस यहाँ पे क्या रह गया आपका 1.73 डिवाइडेड बाय 2 रह गया, ये रह गया। ओके, अब हम इसी को ही इजी कैलकुलेशंस करेंगे इसी की। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह बची नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशन इस सर्कल में भी कर लूँगा, बाद में हम उसको क्या करेंगे डिलीट कर देंगे है ना आपको समझाने के लिए। तो यहाँ करेंगे हम कैलकुलेशंस। तो देखो इसको मैं पहले क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड करूँगा मैं। ठीक है, हमको पता है, हमने पढ़ा है एडिशन में क्या होता है, जब हमको इस तरह की दो चीज़ें ऐड करनी होती है ना तो वो क्या बन जाती है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 2 है ना, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, 3 × 2 जाएगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करना 3.14 को। ठीक है, तो 3.14 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 4 दूणे 8 और 2 दूणे 2 एकम 2 ओके, 3 दूणे 6, तो ये आ जाएगा 6.28। जब इस 2 से मैं 3.14 को गुणा करूँगा, माइनस 3 से भी 1.73 को गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 3 9
7 3 21 का 1 लग जाएगा, 2 बच गया, और 3 3 एकम 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, और डेसिमल लगेगा 1 2 के पास, ये आएगा इतना। ठीक है, तो ये आ गया इसका अंदर का एक्सप्रेशन। अब इसको मैं यहीं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो गया 6.28 माइनस 5.19, है ना। 18 में से 9 गए, कितना बच गया 9, एक यहाँ चला गया था, तो इसलिए हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, एक में से एक गया, 0 रह गया, 0.6 में से एक गया, ये 1.09 बना। तो ये अंदर का जितना भी एक्सप्रेशन है ना, इसका बन गया 1.09 फाइनली। ओके, ये बटा 6 रह गया नीचे ऊपर से, क्योंकि 3 गुणा 2 का बटा 6 किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये ना ऊपर का जो है ये इतना पूरा डिलीट कर देता हूँ, आप इसको ना नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, आप इसको नोट करके रखिए। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/2 पहले से ही था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है 1/2 पहले से है, मल्टीप्लाइड बाय ये 15 × 15 वैसे ही है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो अंदर का पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसके बदले क्या आया हमारा 1.09 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6, है ना। तो ये आ जाएगा 1.09 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हुई, अदरवाइज करेंगे तो पागल हो जाएंगे आप। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 6 दूने तो क्या होता है, ये होता है 12, है ना। 15 × 15 जो है सब जानते हैं, ये होता है 225। ठीक है, चाहे तो यहाँ रफ में कर लीजिए। ओके, ये भी हो गया। अब ये मल्टीप्लाइड बाय 1.09 रह गया आपके पास, तो हमारे पास इतना बच गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे रफ काम करने वाला हूँ। तो मैं ये पूरा वाला एरिया जो है ना रफ काम के लिए यूज करूंगा, क्योंकि इसमें रफ कैलकुलेशन सारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले 225 को जो है 1.09 से जो है वो मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं देखो स्मार्ट लिए करने वाला हूँ ना, 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 225 करूंगा। अब बोलोगे यार 225 नीचे क्यों रखा, क्योंकि 2 डबल है ना, तो इजी पड़ेगा गुना करना। ओके, अब देखो 9 पंजे कितना होता है 45, 0 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 एकम 5, है ना। अभी क्रॉस लगा, 9 दूने कितना होता है 18, 18 वैसे ही आ जाएगा, और 2 एकम 2। अब डबल क्रॉस लगेगा, फिर से 2 है तो ये वही आ जाएगा 218, है ना। अब इसको ऐड करते, देखो ये 5 8 और 4 12, अभी एक बच गया, एक यहाँ पे ले लिया, 6 7 8 और 7 कितना होता है 15, एक बच गया 3 और 1 4। ओके, और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, और डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2, तो यहाँ 1 2 ये आ गया 245.25। ओके, तो ये कितना आ गया 245.25 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको 12 से डिवाइड करना है, तो यहाँ कर लेते हैं कि 245.25 इसको डिवाइड करना है कितने से 12 से। ओके, सबसे पहले देखो 12 दूने कितना होता है 24, ये दोनों कट गया। ठीक है, 5 नीचे उतरा, इससे ये चलता नहीं तो 0 लगेगा, और डेसिमल के बाद का जो है 2 उतर जाएगा नीचे, तो क्योंकि डेसिमल के बाद का उतरा है इसलिए डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। अब 12 चौके कितना होता है 48 48, है ना। अब 4 उतरा। ओके, अब ये 5 आ जाएगा नीचे। अब क्या होता है कि 12 चौके 48 से तो चलेगा नहीं, तो 12 3 कितना होता है 36 से चलेगा अभी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15 में से 6 गए 9 बच गया। ओके, तो अब 0 लगेगा। अभी क्या होता है 12 7 कितना होता है 84 मतलब 84, है ना। अभी 6 उतर गया, अब यहाँ 0 लगेगा, तो 12 पंजे कितना होता है वो होता है 60 तो ये क्रॉस कर दिया। तो अब ये कितना आ गया देखिए आपका 20.4375, और ये कितना आया, ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपका जो है ना ये माइनर जो है माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि अगले क्वेश्चन से अभी हमने मेजर का भी निकालना, तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, तो माइनर का जो एरिया कितना आया, माइनर सेगमेंट एरिया, ये कितना आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर है हमारा। ठीक है, ये आंसर क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप पीछे चल के देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया था। ओके, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, अब हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो देखो माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने निकाल दिया, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमने माइनर सेगमेंट का एरिया ये वो जो निकला है वो माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया करेगा, ये रहेगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने ये निकाला, ये है 20.4375। ओके, अब ये देखिए क्या है, पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, क्योंकि इसका रेडियस क्या है वो 15 दे के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें से हमने माइनस करना है इतना 20.4375। ओके, अभी हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे, और जो भी आएगा उसको हम कर लेंगे। देखो इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं, 15 × 15 तो 225 होता है। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225 कर दूंगा। ठीक है, 15 × 15 यानी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 × 15 यानी कि 225। तो देखते हैं ये कितना आता है। देखो 5 चौके 20, 2 बच गया, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 3 15। ओके, क्रॉस 4 दूने 8,
एक दूना दूना, 3 दूने 6, अब डबल क्रॉस लगेगा और सेम रकम आएगी 8 2 6 0 5, ओके, क्योंकि 8 और 7 कितना होता है 15। अभी एक बच गया, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6, एक आ गया, एक और एक 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, जीरो लग गया, एक इधर आ गया, ये आ गया इतना, कितना आ गया ये, और ये डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2, क्योंकि 2 से पहले 1 2, तो ये आ गया इतना। तो जब मैंने इसको यहाँ पे गुना किया तो हमारे पास आ गया 706.50 माइनस उसमें से ये करना है 20.4375, ओके। ये देखते हैं कितना आता है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहीं पे कर लेता हूँ, ओके। देखो 706.50, अभी क्योंकि इसके पीछे 4 है ना तो मैं 2 0 और लगा देता हूँ, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस क्या करने वाला हूँ 20.4375, तो देखते हैं क्या आता है ये। देखो 10 में से 5 गए 5, ओके। अब क्योंकि यहाँ से बोरो किया था 9 बचा है, 9 में से 7 गए 2, ओके। अगेन यहाँ 9 बचा है, 9 में से 3 गए 6, ओके। अब ये 4 बचा है तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट 6 का 6 एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या 10 में से 2 गए तो वो 8 आ जाएगा, और एक चला गया तो 6 रह गया, तो ये हमारा कैंसर आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक तो है, लेकिन लॉजिक के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन मैंने कैसे करी है, मैंने इन कैलकुलेशंस को ना अलग अलग तरीके से करके देखा था, लेकिन इसी तरह से जो है ना थोड़ा सा ईजी पड़ता है, ओके। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन में सेम चीज़ है, कैलकुलेशंस अगेन डिफिकल्ट है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो पाई की वैल्यू इतनी चाहिए 3.14, और जो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू जो 1.73 यूज करनी है आपने, ओके। अगेन देखिए क्वेश्चन को क्या है समझ लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ओके। उसकी जो रेडियस है ना ये है 12 सेंटीमीटर, ओके। ये 12 सेंटीमीटर है। अब ये जो क्या कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसा है कि एक कॉर्ड है, ओके। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड जब सेंटर से मैं जोड़ता हूँ ना तो ये यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, जिसको मैं थीटा भी बोलता हूँ, ये 120 डिग्री है, ओके। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हमको दिया है, ओके। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा होता है, ये वाला जो रहता है ना, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो रेड कलर से हमको दिख रहा है। तो हमें बेसिकली इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। देखो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ओके। जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ उसमें से ये जो ट्रायंगल है ये एरिया माइनस करना है। ये माइनस हो गया तो हमें अल्टीमेटली ये वाला जो है एरिया मिल जाएगा, जो हमारा फाइनल एम है, ओके। तो अब देखें पीछे चलते हैं। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सेगमेंट का एरिया ये कैसे निकलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो सेक्टर कौन सा है, ये सेक्टर है, ओके। ये हम सबको पता है, इसका एरिया कैसा होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये मतलब फिक्स फॉर्मूला है। माइनस अभी जो ट्रायंगल है ना, जो अभी येलो कलर का है, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, ओके, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला काम आएगा, ओके। थीटा यही वाला एंगल है, तो ये ट्रायंगल का एरिया का ये फॉर्मूला है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखो थीटा की वैल्यू इस बार क्या है 120 देके रखी हुई है अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का इन्होंने बोला है इसको 3.14 ही लेना है। आर हमको 12 इंटू 12 दिया हुआ है, ओके। माइनस अगेन आर क्या है 12 इंटू 12 है, ओके। साइन जो थीटा क्या है 120 डिग्री है, तो थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। और कॉस भी अगेन क्या है, कॉस साइन क्या है थीटा क्या 120 डिग्री है, तो थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। तो ये हमें चाहिए। अब देखो ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ना, ये हमको मिल सकती है डायरेक्ट कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अगर वो आपके पास नहीं है ना तो कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी ये कर लेते हैं, इससे इसको मैं काट दूंगा और इससे इसको काट दूंगा, तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 12 3 36 होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 12 इंटू 12, ओके। अब साइन 60 डिग्री देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो ये स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ, उसको स्किप कर देना, ओके। आपने ऐसे लिखना, देखो 0 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड करना सबको, है ना। 4 से डिवाइड कर दिया आपने और इसका सबका स्क्वायर रूट ले लिया, ओके। अब यहाँ पे 0 30 45 60 और 90 ये होती है साइन की वैल्यूज, ओके। और कॉस की वैल्यू उल्टी होती है, यहाँ से 0 30, ओके, 45, ओके, 60 और 90 ये कॉस की वैल्यूज होती है। तो हमें क्या चाहिए, साइन 60 डिग्री चाहिए, है ना। तो साइन 60 डिग्री देखो कैसे निकल गया, ये 60 है तो 3/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि जो साइन 60 डिग्री रहेगा 3/4 और स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो रूट 3/2 आएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ये 60 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली।
मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री क्या, देखो ये 60 डिग्री है, कॉस वाली लाइन ये है, तो 1/4 का स्क्वायर रूट, तो यानी कि वो 1/2 रहेगा। ओके, तो ऐसे वैल्यूज निकालते हैं। अगर आपको वैसे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करो, नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो ये तरीका है निकालने का। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है ना, यहाँ पे कैलकुलेशंस जैसे मैंने हर बार बोला आपको स्मार्टली करनी है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी। देखो 12 और 12 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना, इसको तो आप सीधे सीधे बाहर निकाल दो, तो 12 × 12 आ गया बाहर। अंदर देखो क्या रह गया, 3.14 डिवाइडेड बाय 3, ओके, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 का इन्होंने बोला 1.73 लेना है, तो 1.73 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बच गया अंदर। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 12 इंटू, देखो इसको सिंपल से तरीका है इसको ऐड करने का, ये 3 × 4 कर देंगे। ओके, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहीं कर देता हूँ। देखो 4 चौके होता है 16, एक बच गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, ठीक है, 4 3 12, डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 पॉइंट पे, तो 12.56 माइनस 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 7 3 21, 2 बच गया, 3 और 3 3 एकम 3, ये हो गया 5 1 2, तो 5.19 ये हो गया। ओके, तो देखिए अब ये कितना बनेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 12 × 12। ओके, देखो ये जो है ना अंदर क्या आएगा, अभी ये माइनस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे रफ एरिया में, ठीक है, तो यहीं पे कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.56 माइनस 5.19। ओके, देखो 6 से 9 कटता नहीं, तो बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से मैं बोरो करूँगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से अगर 9 गए तो आपके पास कितना रह गया, 7 रह जाता है। ओके, यहाँ 4 था, 4 में से 1 गया, 3 रह गया पॉइंट, अभी 2 से ये जाएगा नहीं, तो 12 से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 7.37। ओके, डिवाइडेड बाय 3 × 4 कितना होता है 12, अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया, मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ, हमारे पास रह गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.37। ओके, ये रह गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा, तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस जगह पे। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.37 करेंगे। ओके, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ ना, 7.37 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7 दूने 14, 1 बच गया, 3 दूने 6 और 1 7। ओके, और 7 दूने फिर से 14 हो जाएगा, क्रॉस लगेगा, ये आ जाएगा 737। ओके, 7 और 4 11, 7 और 7 14। ओके, 4 ये नीचे आ गया, 7 और 7 14 हो गया, 1 बच गया, 4 और 4 8 हो गया। ओके, 7 और 1 8 हो गया, डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 1 2, तो 88.44, तो आंसर क्या आएगा हमारा 88.44। यूनिट क्या रहेंगे इसके, जो रेडियस के रहेंगे सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, तो ये आ गया आपका एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तो ये आपको ये फॉर्मूला जो है याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर ली कि जो ट्रायंगल का क्या एरिया रहता है, तो आपके बहुत जगह काम आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करनी, क्योंकि 12 × 12 मैंने जानबूझ के बाहर निकाला, तो कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे करी है। ओके, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टेबल दिया जाता है एग्जाम में, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो मैंने तरीका आपको बताया कि इसको कैसे करना है। ओके, अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये फिगर दिया इन्होंने। फाइंड, अब फाइंड क्या करना, देखो ये एक घास का मैदान है जो कि 15 मीटर यहाँ उसकी लेंथ है और 15 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 15 मीटर की है। ओके, तो यहाँ पे ना कॉर्नर पे इन्होंने एक घोड़ा बांध के रखा हुआ है। ओके, और ये घोड़ा जो है इन्होंने किससे बांधा हुआ है, 5 मीटर लंबी रस्सी से। ओके, तो मैं ना इसको अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझ लो कि ये घास का मैदान था ये। ओके, ये जो अभी हमारा ब्लू कलर का बना, तो घोड़ा इस कॉर्नर में बंधा हुआ है, और घोड़ा जिस रस्सी से बंधा उसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई है हमारी 5 मीटर। ओके, तो ये है अभी 5 मीटर। अब 5 मीटर से अगर आप किसी जानवर को बांधते हो ना, या किसी भी इंसान को भी बांधोगे, तो वो मैक्सिमम कितना घूम सकता है, वो इस सर्कल में घूम सकता है, जो सर्कल अभी आपको रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो घोड़ा इतना घूम सकता है, लेकिन अभी मैदान घास का मैदान तो सिर्फ इतना है जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। तो अब ये जो घोड़ा है ना मैक्सिमम कितना खा सकता है, सिर्फ इतना ही घास जो है वो चर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का रहेगा। ओके, तो बेसिकली घोड़ा क्या कर सकता है, ये जो सेक्टर हमको इतना दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही घास खा सकता है, तो हमने सेक्टर का एरिया निकालना, उससे हमको ये फर्स्ट का जो है आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमने बेसिकली अभी ये सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें थीटा 90 डिग्री देकर रखा है। ओके, तो सोल्यूशन में देखते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं। ओके, अब मैं ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ, यहां पूछा ना एरिया ऑफ पार्ट हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, कितने पे ग्रेज कर सकता, तो वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला है ये, है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा क्या 90 डिग्री है इधर, तो ये हो गया 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू इस बार बोला 3.14 लेनी है, तो ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो है 5 मीटर है, तो ये 5 दो बार गुना करना है। ओके, तो अब देखिए कितना हो जाएगा
जीरो से जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36 होता है, तो ये 1/4 ओके मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 गुणा 5 होता है 25 ओके। ये अभी 3.14 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वो 3.14 डिवाइडेड बाय 4 ओके। देखो 3 से चलता नहीं तो जीरो लगेगा ओके, और ये दशमलव के बाद का पॉइंट लगेगा तो ये पॉइंट भी लग जाएगा। अब 31 देखते हैं कितने चलता है, तो 7 से चलेगा, 7 चौके 28 होता है, अभी 3 बच गया, 4 उतरा ऊपर से, ठीक है। तो अभी ये क्या चलेगा, 8 चौके 32 से चलेगा ओके। अभी 2 बचा, अब जीरो लगाएंगे अगर तो 5 चौके 20 होता है, ये 20 हो गया, क्रॉस कैंसिल हो गया अभी, ठीक है। तो 0.785 आया, 3.14 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास अभी क्या आ गया, ये 0.785 मल्टीप्लाइड बाय 25 ओके। इसको यहाँ कर लेते हैं, 0.785 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ओके। तो 5 पंजे कितना होता है 25, 25 का 5 लग गया, 2 बच गया ओके। 8 पंजे 40 और 2 42, अभी 4 बच गया। 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना होता है 39, अभी क्रॉस लगेगा, 5 दूने 10, 1 बचा ओके। 8 दूने 16 और 1 17, अगेन 1 बच गया। 7 दूने 14 और 1 15, अभी इसका देख लेते क्या आ गया, 5 2 7 और 9 कितना होता है 6, 1 16 होता है, 1 बच गया उसका, तो 6 और 3 ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19.625, और ये रोप का जो है मीटर में है ना, देखो डायमेंशन देख रखी हुई, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का ओके। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया इतना कि 19.625 स्क्वायर मीटर जो है वो घास वो घोड़ा चढ़ सकता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में हम इसको यूज करने वाले हैं। इसका आंसर आया 19.625 मीटर स्क्वायर ओके। तो चलिए फर्स्ट का आंसर हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड का भी करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो अभी सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये जो रस्सी है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी होती तो वो कितना एरिया जो वो घोड़ा एक्स्ट्रा चढ़ सकता था, मतलब इंक्रीज कितना होगा उस एरिया में। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस बार समझिए कि जो रस्सी है ना, ये 5 की बजाय कितनी है 10 मीटर है ओके। ये 10 मीटर लंबी रस्सी है। अगेन अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से मैं यहाँ पे इस एंड पे घोड़े को बांधता हूँ तो वो ये पूरे सर्कल में घूम सकता है, मैक्स इस सर्कल में घूम सकता है, लेकिन घास तो सिर्फ इसी एरिया में है जहाँ पे ब्लू कलर है। तो वो क्या कर सकता है कि इतनी जो है घास वो चढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी इतनी घास वो चढ़ सकता है। ये वाला एंगल फिर से 90 डिग्री का ही है ओके। 90 डिग्री का वो इसलिए है, ये मैं 90 डिग्री लिख लेता हूँ, थोड़ा व्हाइट कलर हो गया, ये यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल है ओके। तो वो घोड़ा टोटल इतनी घास चढ़ सकता है। तो हमने लेकिन घास कितनी चढ़ सकता है वो नहीं निकालना इस बार ये निकालना कि इंक्रीज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे क्योंकि ये एक सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है, उसमें से जो हमने ये फर्स्ट पार्ट में एरिया निकालना है ना, ये माइनस कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा एरिया निकल जाएगा हमारे पास जो वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे इंक्रीज इन ठीक है ग्रेज एरिया। ये क्या होगा, ये होगा दिस इज इक्वल टू 90/360 ठीक है, क्योंकि थीटा इस बार 90 डिग्री है फिर से, मल्टीप्लाइड बाय पाई ओके ओके। और ये आर स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, इसको मैं R2 स्क्वायर बोल देता हूँ इस बार, क्योंकि इस बार जो है 10 मीटर है, ठीक है। माइनस 90/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर वो रहेगा जो पहला एरिया था, जो पहली जो रेडियस थी 5 मीटर वाली। तो अब देखिए अब क्या है 90/360, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मुझे लेनी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R2 जो है हमें कितना दिया इस बार 10 मीटर दिया, तो ये हो गया 10 गुणा 10 माइनस ये कैलकुलेशन हम पूरी जो फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो ये मैं लिखूंगा 19.625 ओके। अब ये क्या है, 0 से 0 कट गया, 9 कम 9 9 चौके 36, तो ये जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 गुणा 10 होता है 100 ओके। 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको कर देता हूँ ओके। तो देखो 3.14 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 0 पॉइंट, ठीक है, 7 से चलेगा, 7 चौके 28 हो गया, 3 आ गया ओके, 4 उतरा ऊपर से, तो 8 चौके 32 हो गया ओके, 2 बचा, 0 उतरा तो 5 चौके 20, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया अभी, तो 0.785 है। तो 0.785 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये माइनस हो गया, ये नहीं भूलना है, इसको छोड़ना नहीं, 6.25 ओके, 19.625 ये यहाँ पे भी रहेगा 19.625 ओके। अब देखो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। अब ये कितना होगा, इसको यहाँ रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो देखो 78.5, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है 19.625, तो डेसिमल के पीछे मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ ओके, ये माइनस करना है। अब ये 0 से कटेगा नहीं है 5, तो मैं यहाँ से बोरो करूँगा, यहाँ भी 0 तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 रह गया ओके, यहाँ 10 हो गया, जब एक बोरो किया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 5 गए तो ये 5 रह गया। अब यहाँ 9 था, 9 में से 2 गए तो ये 7 रह गया। अब ये 4 है, 4 में से अगेन आपका जो है 6 जाएगा नहीं, तो मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 रह जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 14 में 6 गए तो कितना रहेगा 8 रहेगा ओके। अब ये पॉइंट लग गया। अब इधर 7 है क्योंकि हम एक बोरो ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन 7 से 9 जो है हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक बोरो करना पड़ेगा 7, तो ये 6 रह जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से अगर 9 चले गए तो ये
8 रह जाएगा। ओके, अब इधर 6 है, 6 में से अगर एक गया तो ये 5 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने पूछा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ओके, तो ये डायमीटर देके रखा हुआ है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9। ये है फिगर दी हुई यहाँ पे। ओके, अभी बोला है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है? पहला टोटल लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ओके, दूसरा द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ओके, तो पहले ये फर्स्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है इस फिगर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं आपको एक्जैक्टली बताना चाहता हूँ इन्होंने किया क्या है। तो उसके लिए मैंने अपनी फिगर ड्रॉ करी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सिल्वर वायर ली है और उसका एक सर्कल बनाया। ब्रूच मतलब लेडीज का जो है बालों में पहनने के लिए एक ऑर्नामेंट रहता है, तो उसको पहले इन्होंने इस तरह से एक सर्कल में सिल्वर वायर को डाला हुआ है। तो इस सर्कल की जो लेंथ रहती है, इसकी सर्कमफ्रेंस की, वो रहती है 2πr। ओके, प्लस इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके ना 5 टोटल डायमीटर बनाए। देखो, एक डायमीटर मतलब एक डायमीटर ऐड हो गया, प्लस एक और डायमीटर, प्लस एक और डायमीटर, प्लस एक और डायमीटर, प्लस एक और डायमीटर। ओके, तो जो टोटल वायर यूज हुई होगी तो वो कितनी होगी, 2πr प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5d। ओके, तो ये टोटल 5d जो इतनी जो है वायर टोटल लगी हमको ये बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले का आंसर हम इस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे, हमको सबसे पहले डायमीटर कितना दे के रखा हुआ है, डायामीटर जो है, जो कि d है, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये हमको दे के रखा हुआ 35 mm। ओके, तो रेडियस क्या होगी हमारी, रेडियस जो कि r होती है वो होती है 35 डिवाइडेड बाय 2, इतना mm रहेगी। ओके, अभी हम लिखेंगे कि नाउ दी वायर लेंथ, तो जो वायर की टोटल लेंथ कितनी वो हमने अभी बताया, ये क्या रहेगा 2πr, उसमें हम क्या करेंगे 5d ऐड करेंगे, मतलब 5 टाइम डायमीटर। ओके, तो अभी देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर नहीं दी हो तो 22/7 लेनी है। ओके, तो ये 22/7 हो जाएगा, इंटू r क्या है 35/2, और इसके बाद क्या है प्लस इसको 5 इंटू 35 करना है। ओके, तो अब ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि इजी लगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35/2 प्लस 5 इंटू 35। ओके, ये 2 से ये कटेगा, ये रह जाएगा 11। ओके, उसके बाद 7 से इसको काट देंगे, ये 5 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या रह गया 22। ओके, 11 दूने 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35। ओके, हमारे पास ये रह गया, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35। तो देखो 22 और 5 कितना होता है, इसको 110 हो जाता है, प्लस 5 इंटू 35 क्या होता है, देखो 5 एकम 5, 5 बजे 25, 2 रह गया, 5 से 15 और 2 17, 175। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 285। ओके, तो इतनी वायर लगेगी, तो 285 क्या है हमारा, mm रहेगी इसकी, mm। ओके, क्योंकि लेंथ है ये, तो ये आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। तो इसको हमने निकाला कैसे, 2πr ये ऐड किया और उसमें 5 डायमीटर ऐड कर दिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर निकालना है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ये डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे को जगह बने। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं, क्योंकि डायमीटर और रेडियस हमको लगने वाला तो मैंने वो लिख लिया। ओके, तो डायमीटर और रेडियस तो यही है। अभी सेकंड पार्ट में बोल रहा था एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये जो ब्रूच है इसके हर सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ इसने खुद ही दे रखा है कि इसने सर्कल को क्या किया, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमको किसी एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो समझो हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, ये जो जितना भी हमारे सर्कल का एरिया रहता है उसका 1/10 रहेगा ये। ओके, क्योंकि इसने 10 में किया है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा निकाल दे तो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थीटा कितना रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा कितना रहेगा, देखो टोटल ये एंगल है 360 डिग्री। ओके, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 36 डिग्री, थीटा इतना आ गया। ठीक है, सो विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया फॉर्मूला लगा दें, वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा हमने निकाल दिया, अभी 36 है, तो 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई क्या लेंगे हम 22/7, और आर कितना है 35/2, तो ये आ जाएगा 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 35/2। ओके, देखो 36 से कम 36, 36 गुणा 10 आ गया इतना। ओके, अब इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, आप इस 7 से इसको काट सकते हो, ये रह जाएगा आपका 7 पंजे 35। ओके, और इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका कि ये जो है 10 से मैं काटूं तो 5 दूने 10। ओके, और ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35। ओके, और ये 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो हमारे पास ले दे के अभी क्या बचा, 11 गुणा 5 गुणा 7, 11 गुणा 5 गुणा 7, ये ऊपर बचा, और नीचे बटे में क्या बचा 2 गुणा 2 4, सिर्फ ये 2 रहा है, तो ये 4 बचा। अभी देखो क्या होता है, 7 पंजे 35 गुणा 11 करना हमने, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके, 35 इंटू 11, ये ऊपर वाला देखो 11,
7 5 35, 35 को 11 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 5353, ये आ जाएगा 583। ओके, तो ये आ जाएगा 385/4। ओके, ये क्या आ जाएगा, ये एरिया है इसलिए mm² में रहेगा। एक तो ये भी आंसर हो सकता है हमारा। ओके, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको 4 से अगर भाग देना चाहे तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर आप छोड़ दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 4 से भाग देना चाहे तो वो भी कर सकते हो। तो वो मैं यहाँ पे इस एरिया में कर लेता हूँ। हमें क्या करना है, 385 ओके डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो ये देखिए 9 से चलेगा, ठीक है, 9 चौके कितना होता है 36, 2 बच गया। ओके, 5 ऊपर से आया तो ये क्या हो गया, 6 चौके 24 होता है ये। ओके, अभी क्या हो जाएगा, 1 आया। अब क्योंकि 1 से ये चलता नहीं है तो पॉइंट लगेगा, उसके बदले 0 लग जाएगा। 4 दूने कितना होता है 8, ये 2 आ जाएगा, 0 लगेगा। और 5 चौके कितना होता है 20, तो ये क्रॉस हो गया, 96.25 आ गया ये। ओके, तो 96.25 mm², तो ये भी आंसर है। आप चाहे ये आंसर मान लो चाहे ये आंसर मान लो, दोनों ठीक है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम क्लास 10 मैथ्स का जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने पूछा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ओके, ये छतरी है, छतरी को बोलते हैं अम्ब्रेला, इसके 8 रिब्स है। रिब्स मतलब ये जो तारे हैं ना, ये टोटल 8 तारे ये। ओके, बीच आर इक्वली स्पेस्ड, जो कि जिनका इक्वली स्पेस किया उनको, ये फिगर के बारे में बोल रहा है इधर। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो इन्होंने इस अम्ब्रेला को बोला है कि भाई इसको एक फ्लैट सर्कल मान लो आप, जिसकी रेडियस की जो है 45 सेंटीमीटर है। अब ये बोल रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसको मैं इसी, ये जो सर्कल है इन्होंने, इसको मैं यहाँ अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये बोल क्या रहा है कि भाई हमारे पास जो एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे, एक सर्कल है। ओके, जिसमें क्या किया इन्होंने, टोटल उसको 8 भागों में डिवाइड किया है। ओके, तो ये टोटल 8 भागों में डिवाइड हो गया। अभी हमसे बोल रहा है कि भाई ये जो सेक्टर बना ना, इसका जो है वो निकालो आप एरिया। इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ये है फाइनली। ओके, तो अब देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि एक सर्कल का जो एरिया है वो होता है πr²। अब क्योंकि ये उसका 1/8 पार्ट है तो सीधी सीधी बात है ये ऐसा आ जाएगा, 1/8 πr² आ जाएगा। ओके, सिंपल सी भाषा में। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको जो है मार्क्स भी मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा निकालेंगे क्या है। ओके, फिर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और ये कर देंगे। तो ये वाली फिगर मैं हटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दी। तो इसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे हम, देखिए ऐसे निकालेंगे। सोल्यूशन में हमें ना रेडियस कितनी दी है, रेडियस इसको r से डोनेट करते हैं। ये हमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर, दिस इज 45 सेंटीमीटर। अब जो थीटा क्या दिया हुआ है सेक्टर का, थीटा क्या, देखो ये जो पूरा जो सर्कल है ना, उसका जो एंगल रहता है वो रहता है 360, और जब हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं 360 डिवाइडेड बाय 8। देखो 4 दूने 8, ओके, और ये हो जाएगा 18 दूने 36, तो 180 हो जाएगा। ये 2 दूने 4, 9 दूने 18, मतलब ये 90 रह गया। अब 1 दूना दूना और 45 × 2 होता है 90। ओके, तो ये निकल गया 45 डिग्री, तो थीटा निकल गया 45 डिग्री। तो अब हमारा एरिया क्या रहेगा, एरिया बिटवीन कंसेक्टिव रिब्स, ये कितना लगेगा, यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। सेक्टर का फॉर्मूला हम सबको पता है, वो क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय πr²। ओके, तो r की वैल्यू हमें दी है, थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है, पाई की वैल्यू जो जब तक ना दी हो 22/7 लेनी है। तो अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू है 45, तो 45 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो रफ काम हम इसका यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ मैं काटूंगा तो थोड़ा सा वो गंदा लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो देखो किससे क्या क्या कट सकता है वो देख लेंगे। अभी हमने देखा है कि 45 जो है ना, ये देखो 360/8 होता है 45, तो ये सिंपली अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 से कट जाएगा। चाहे तो आप यहाँ करके देख लीजिए, 1/45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 360 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट गया। ओके, उसके बाद क्या कट सकता है, इसको मैं काट के देखता हूँ। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका, जैसे 4 दूने 8, ओके, ये 11 दूने 22 हो गया। बाकी देखो कुछ कट नहीं सकता इसमें। ओके, तो अब सारा गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या आ गया, ऊपर देखिए क्या क्या है, ऊपर आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, और नीचे क्या आ गया, ये 4 है और ये 7 है, तो ये आ गया 4 × 7, दिस इज इक्वल टू। अब ये कर लेते हैं। ओके, तो 45 × 45 पहले करते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो ये क्या रहेगा, देखो 5 5 25, 2 बच गया, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया, क्रॉस 4 से करते हैं, 5 चौके कितना होता है 20, फिर से 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 कितना होता है 18, तो ये आ जाएगा 5 2 8 और 2 होता है 10 और 1 आ गया, तो ये हो गया 2025, 45 × 45 हो गया इतना। अभी इसमें 11 भी गुणा करना हमने, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 2025 में मल्टीप्लाइड 11 करता हूँ। देखो मैंने 11 जानबूझ के लास्ट में रखा, क्योंकि बड़ी रकम को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 11 में एक है ना डबल डिजिट, तो ईजी पड़ता है।
तो ये क्या सिंपल सी बात है, 2025 आएगा, फिर जब क्रॉस करेंगे तो फिर से सेम रकम आ जाएगी। ओके 5202 ऐसा आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 ये 7 हो जाएगा। ओके ये 2 हो जाएगा, ये 2 + 0 2 रहता है 2, अब ये ऐसा आ गया, तो ये आ गया 2275। तो 45 × 45 × 11 आ गया इतना। तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो गया 22275 डिवाइडेड बाय, ये तो 7 चौके 28 तो कोई भी कर सकता है, ये इतना आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन ये क्या आएगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके ये आप यहीं पे करके इसको छोड़ लीजिए, क्योंकि इसको हम अगर भाग करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको काटा था ना तो ये सारे प्राइम फैक्टर है। ओके तो 28 से जो अगर आप भाग देने एग्जाम में बैठेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी आपके आंसर को कोई गलत नहीं बोलेगा। अभी हम लोग जो है क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने पूछा है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। मतलब कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ओके फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो पहले मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा लेता हूँ, ये क्या पूछना चाह रहा है। देखो कारें आपने सबने देखी होगी, ये कार है, मैंने थोड़ी सी एक फिगर लेके आया हूँ। कार के आगे आपको पता होगा ना वाइपर है, जो बारिश में हमारे काम आते हैं। तो इसमें 2 वाइपर है, तो पहले हम एक पहले वाइपर की बात करते हैं। देखो ऐसा एक वाइपर है, तो जब ये स्वीप करता है ना तो ये क्या करता है, पूरा यहाँ से जाता है और यहाँ तक वापस आता है। उसने स्वीप एंगल दे रखा है 115 डिग्री का। ओके और इसकी लेंथ इसने 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 25 सेंटीमीटर है। ओके अब जब स्वीप करता है ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये फिर वापस आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये गया, ये गया, ये जाएगा, ये जाएगा। मैंने जानबूझ के डॉटेड किया क्योंकि ये जब जाता है तो फिर ये वापस भी आ जाता है। तो ये यहाँ तक जाके आएगा और ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना वो 115 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही दूसरा भी वाइपर है, सेम लेंथ है उसकी भी 25 सेंटीमीटर। ओके तो ये भी ऐसे ही करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। ओके यहाँ तक जाएगा 115 तक, फिर वापस आ जाएगा। तो ये टोटल जो एरिया स्वीप करेंगे, जो रेड कलर में मैंने दिखाया, ये सिर्फ इतना ही एरिया स्वीप कर सकता है, इससे ज़्यादा स्वीप नहीं कर सकता। ओके तो अभी क्या करता हूँ मैं कि ये जो है हटा देता हूँ। ये देखो मैंने एरो हटा दी, तो ले दे के मुझे निकालना क्या है, ये जो रेड से जो एरिया है ना, एक तरह का सर्कल का सेक्टर बन गया है। तो मुझे रेड कलर का जो एरिया है, जो रेड शेड वाला, ये मुझे निकालना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको अगर मैं एक सर्कल में फिट करूँ तो ये सेक्टर बन गया। इस सेक्टर का जो ये वाला जो एंगल है इन्होंने देख रखा है, ये है 115 डिग्री। ओके सेम यहाँ पे भी है, ये जो एंगल है ये है 115 डिग्री और ये जो सर्कल की रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है। ओके तो अब ये जो है गाड़ी हटा देता हूँ, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी देखो ये बन गया हमारा प्रॉब्लम फाइनली। ठीक है कि हमें ये रेड कलर का एरिया निकालना है जो कि एक सर्कल का सेक्टर है। ओके उसका थीटा हमें 115 डिग्री दे रखा हुआ है। ओके और रेडियस 25 सेंटीमीटर है। ओके तो दूसरा भी ऐसा ही है, तो दोनों का एरिया भी सेम रहेगा। तो ये कैसे निकलेगा, इसको हम ऐसे करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे, देखो रेडियस क्या रहेगा, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस या ब्रैकेट में इसको आर लिख सकते हैं, ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर है। ओके तो ये है 25 सेंटीमीटर। ओके अब क्या है कि थीटा क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू, ये 115 डिग्री हो गया। ओके क्लियरली दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि एरिया क्लीन्ड बाय बोथ ब्लेड्स इन वन स्वीप। ओके जब उसको एक स्वीप करेगा तो कितना एरिया क्लीन करेगा, देखो ये करेगा कैसे आपको बताता हूं मैं। वो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लेगा। तो सेक्टर देखो ये पहले वाले का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो इसका एरिया ये आ गया, ये वाले रेड का। दूसरे का एरिया भी सेम रहेगा, तो इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल इतनी एरिया जो है वो स्वीप करेगा। बस अब क्या वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज तो हमारे पास दी हुई है। तो ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है 115। ओके डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई जब तक ना दिया हो तो वो कितना लेना है 22/7, ये यहाँ पे लिखा मैंने, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 25 है। तो 25 × 25 क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार करना है। तो अब इसको क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ काम कर लेता हूँ इस जगह पे। ठीक है मैं ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 115 ओके डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो इसको देखते हैं किससे क्या क्या कटता है, तो उतना हम एटलीस्ट काट लेंगे। ठीक है अब सबसे पहले देखिए अगर मैं इसको काटूँ 5 से, ओके 115 को, क्योंकि दोनों कट जाएंगे 5 से चलते हैं ये, तो ये आप समझ लीजिए कि 5 दूने 10 हो गया। ओके एक बच गया तो ये 23 हो गया। तो ये इसको भी 5 से काट लेता हूँ मैं। तो ये अगर मैं 5 से काटूंगा तो क्या होगा 7 × 5 = 35 और फिर एक बच गया 0 तो ये आ गया 72। ठीक है तो ये इतना कट गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको काट देता हूँ। देखो 11 दूने 22 है, तो ये क्या हो गया 36 दूने 72 हो गए। अभी कुछ और कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 1 दूना दूना और ये कितना हो गया 18 दूने 36 हो गए। तो अभी इतना ही बच गया, बाकी तो मुझे कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 23 × 11, ऊपर क्या रहेगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई देखो 25 × 25 25 × 25 और नीचे डिवीजन में क्या रह गया 18 × 7 18 × 7। अभी क्या ना मुझे ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके तो मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे पास जगह है तो मैं कुछ रफ काम यहाँ पे कर सकता हूँ।
अब 25 गुणा 25 देखो हर कोई जानता है ये 625 होता है, ठीक है, 25 गुणा 25 ये इसका, तो 625 तो डायरेक्ट आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ उसको ना 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 625 को, ठीक है, 11 को मैं लास्ट के लिए रख रहा हूँ। ओके, तो 25 गुणा 25 यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 625, इसको मैं मल्टीप्लाई अभी 23 से कर रहा हूँ। ओके, ये 11 से मैं बाद में करूंगा क्योंकि लास्ट में क्या बड़ी रकम आएगी ना, तो 11 से इजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ ध्यान से, 5 3 15, एक बच गया, 3 दूणे 6 और 1 7, ओके, 6 3 18, तो ये आ गया 1875। अब क्रॉस लगेगा, 5 दूणे 10, फिर एक बच गया, 2 दूणे 4 और 1 5 हो जाएगा ये, और 6 दूणे 12, तो ये आ गया इतना। ओके, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये आ गया देखो 5 7 8 और 5 कितना होता है 13, एक बच गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और एक वैसे ही आ गया, तो आ गया 14375। तो 625 गुणा 23 आ गया इतना। तो मैंने ये और ये गुणा कर लिए, अभी 11 से गुणा करना बाकी है। मैंने 11 जानबूझ के लास्ट में रखा था। अब देखो ये जो बड़ी रकम आई ना, अब ईजी पड़ेगा। अब इसको मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो देखो 1 से जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो सेम रकम लिखनी है मुझे, 14375 है ना। अब क्रॉस लगेगा, फिर से सेम रकम लिखनी है, बस एक खिसका के, तो ये आ जाएगा 14375। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 और 5 वैसे आ गया, 7 और 5 कितना हो गया 12, एक बच गया, 7 3 10 और 1 11, फिर से एक बच गया, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है, ये 4 और 1 5 हो गया, और 1 हो गया 158125, ये आ गया। ऊपर का मैंने पूरा जो सॉल्व किया ना उसका ये आ गया 158125। ओके, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 158125 डिवाइडेड बाय, अभी ये 18 गुणा 7 करना बाकी है, ठीक है, तो 18 गुणा 7 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 18 गुणा 7 अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा, देखो 7 8 56, 5 बच गया, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना होता है 12, ये आ गया 126। तो ये आ गया फाइनल आंसर। लेकिन ये क्या है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो एरिया जो है ना, ब्लेड एक स्वीप में इतना एरिया क्लीन करेगी। तो इसी को मैं आंसर मान के जो है इसको यहीं पे क्वेश्चन को खत्म करूंगा। आप चाहो तो 126 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन क्या ना ये क्वेश्चन में अननेसेसरी एग्जाम में वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने सबको एक दूसरे से काट दिया तो ये बहुत बड़ी रकम आ गई। इसको आप कभी भी ट्राई मत करो जब इतनी बड़ी बड़ी रकम आती है, यहीं पे आंसर छोड़ दो। जनरली मैथमेटिक्स में आपका कोई नंबर इसमें काटेगा नहीं। ओके, आज हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने पूछा है, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Okay, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो देखिए कैसा है, समझ लो कि एक सी है ना, ये इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ये स्विमिंग पूल जैसा देख रहा है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि ये सी है, और टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो समझो कि ये लाइट है, तो लाइट ऐसे पॉइंट जैसी दिखेगी। ओके, अब ये लाइट हाउस है ना, यहाँ से क्या है कि एक ये लाइट स्प्रेड करती है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। ओके, तो जिसका कि डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इन्होंने बोल रखा है कि ये 16.5 किलोमीटर है। ओके, और ये जो लाइट का जो एंगल है जहाँ तक ये लाइट फेंक सकती है, ये वाला जो कि जिसको हम थीटा बोलते हैं, ये जो है 80 डिग्री है। ओके, तो अब इसका मतलब कि जितने एरिया में जो है ये लाइट शिप्स को वार्न कर सकती है, वो एरिया कुछ नहीं है, वो इस सेक्टर का एरिया है। अब मान लो कि मैं एक सर्कल मान के चलूँ और ये इसको एक सेंटर में पकड़ के चलूँ, तो ये एक तरह से एक सर्कल का सेक्टर है और इसका फॉर्मूला हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, जो सेक्टर का फॉर्मूला लगता है ना, उससे हम ये निकालेंगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, इसका सोल्यूशन ऐसा रहेगा कि इसमें रेडियस क्या रहेगी, रेडियस आर, ये रहेगी 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। ओके, और थीटा क्या रहेगा जो उन्होंने दे के रखा है 80 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया अप टू विच शिप्स आर वार्न्ड, वो कितना रहेगा, वो रहेगा उतना ही जितना कि सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हर चीज हमारे लिए क्लियर है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है कि 3.14 हमने लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर बोले तो 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.5। बस अब इसी को सॉल्व करेंगे और उससे जो भी आंसर आएगा वो है हम लिख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ पे काट लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना भद्दा लगता है। ओके, ये रफ काम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.5, 0 से 0 कट जाएगा। ओके, और 8 से अगर आप इसको काटेंगे ना, तो अगर 4 से काटते हैं तो 2 चौके 8 और 9 चौके 36 रहता है। ठीक है, ये 2 रह गया, ये 9 रह गया। ओके, अब अगर मैं इससे 9 से काटूँ तो देखो 3 3 कितना होता है, 3 3 9 होता है, और इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, ये हो जाएगा 5.5। अब इस 3 से मैं इस 16 को काटूंगा तो ये भी 5.5 रह जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास बचा ऐसा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये 2 हो गया, ये 3.14 हो गया, 5.5 5.5 ये बच गया, इंटू 5.5 इंटू 5.5। ओके,
ये इक्वल टू का निशान यहाँ जैसे कर देता हूँ, इक्वल टू। अब देखो थोड़ा स्मार्टली करनी है कैलकुलेशंस। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 से इस 5.5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अभी क्या बचा 3.14 इंटू 5.5, 3.14 इंटू 5.5 बचा। तो अब क्या है 3.14 इंटू 5.5 हम यहाँ कर लेते हैं, तो मैं 3.14 इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, 5 चौके 20, 2 बच गया, 5 एक 5, 5 और 2 7, ओके 5 3 15। अब वो फिर से आएगा वही सेम 0751। ओके, अब इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 07, 7 और 5 12, 5 और एक पीछे से आया है तो ये 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3 पॉइंट्स के पीछे, 1 2 3, तो ये 17.2 हो गया। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.27 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 17.27। ओके, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ अभी 17.27 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये बहुत इजी है, देखो 727 ऐसा ही रहेगा क्रॉस, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए बहुत इजी पड़ेगा ये 1727। ओके, 7 9, 7 और 2 9, 7 और 1 8 और ये 1 रहेगा। डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2, 1 2 यहाँ पे लगेगा। तो ये कितना आ गया 189.97। इतना क्या रहेगा ये, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में है ना, तो ये किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इन्होंने इस क्वेश्चन में एक फिगर दे के रखी है और पूछा है कि ये राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर। इस फिगर में एक राउंड टेबल का जो कवर है उसको उसके 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, जो काले कलर से दिखाए गए ना, ये 6 डिजाइन है और सारे के सारे इक्वल है ये। ओके, और इस कवर की जो रेडियस है ना ये 28 सेंटीमीटर है। अब ये बोला कि हमने कॉस्ट फाइंड आउट करना है एट अ रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिजाइन बनाने का जो कॉस्ट है ना वो हमने फाइंड करना है। अब कॉस्ट देखो हमने इन्होंने क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा, मतलब एरिया में दे रखा है। इसका मतलब हमें इस पूरे डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले एक सिंगल डिजाइन का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे 6 के 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इसको एक सर्कल मान लेंगे। ठीक है, मान लो कि एक सर्कल है और इसको क्या करेंगे, देखो 6 इक्वल भागों में हमने डिवाइड कर दी। अगर हमने अभी इसका एरिया निकालना है तो ये जैसे सेगमेंट का एरिया निकालते थे ना वैसे निकालेगा। ओके, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, ये सेक्टर का एरिया, उसमें से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। तो ये रेड कलर वाला सेगमेंट है, अगर ये एक एरिया निकल गया उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ना हमको एरिया निकालने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए, थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है और रेडियस क्या है। तो रेडियस तो उन्होंने दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ओके, 28 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा लिखेंगे कि रेडियस, जिसको मैं आर से डोनेट करता हूं, वो हमें कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ओके, और थीटा क्या दिया हुआ सेक्टर का, थीटा कितना है, देखो थीटा इतना है, ये जो पूरा एंगल रहता है ना सर्कल का 360 रहता है, तो ये टोटल 6 भागों में डिवाइड किया तो 360/6 आ जाएगा ये। तो 360/6 आ जाएगा थीटा। तो थीटा कितना रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या है, जो ये सिंगल डिजाइन का एरिया रहेगा ना, ओके, ये कौन सा वाला, ये वाले ब्लैक हिस्से का एरिया क्या रहेगा, ये सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन का एरिया क्या रहेगा, ये रहेगा देखो इस सेक्टर का एरिया। ओके, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, θ/360 ओके मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का एरिया है। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया देखो कैसे है ना, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ओके, ये वाला एंगल जो हमने अभी निकाला थीटा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। जब ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे तो ये जो ट्रायंगल है आप ये समझ लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ओके, तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया रहेगा 3/4 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो साइड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो इस सिंगल का डिजाइन हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, तो पूरे टोटल का एरिया कितना निकलेगा, इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे के सारे 6 के 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ओके, अब क्या वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, देखो थीटा क्या है 60 डिवाइडेड बाय 360 ओके मल्टीप्लाइड बाय 22 की जगह पाई की जगह रहेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28 गुणा 28 ओके माइनस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू उन्होंने 1.7 दे के रखी हुई है डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय अगेन आर की वैल्यू क्या है 28 गुणा 28 ओके। इस पूरे को मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे ना, जो कट सकता है वो काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 6 के 36 और 3 दूने 6 और 11 दूने 22 इतना रह गया। ठीक है, और ये ना देखो 28 गुणा 28 यहाँ भी 28 गुणा 28 यहाँ भी है, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो 6 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 6 गुणा 28 दोनों में से मैंने बाहर निकाल लिया। ये करना जरूरी है क्योंकि ना इससे कैलकुलेशन ईजी पड़ती है। अंदर क्या बच गया, इसके अंदर देखो ये बच गया 1 गुणा 11 मतलब ये रह गया आपका 11 बटा 7 ये 21 माइनस ये क्या हो गया 1.7/4 रह गया। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 21 गुणा 4 ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब 4 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44 माइनस 21 से इसको गुणा करेंगे ओके 1.7 को, तो
यहाँ पे कर लेते हैं 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 21, ये कितना आ जाएगा देखो 7 1 क्रॉस 7 दूने 14, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, ये आ जाएगा 7 5 3 और 1 के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब 35.7, ये आ जाएगा 35.7। ओके, ये किसके बराबर होगा देखो 44 माइनस 35.7, ओके 44.0 माइनस 35.7, 0 से नहीं 7 जा सकता तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 3 रह गया, ओके ये 10 से 10 में 7 गए, 3 रह गए, पॉइंट लग गया, यहाँ 3 है, 3 से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो ले लिया, यहाँ 3 रह गया, 13 हो गया, 13 में से 5 गए, 8 हो गया, 3 में से 3 गए, 0 रह गया, तो 8.3 आ गया। ओके, तो 44 माइनस 35.7 हो गया 8.3 डिवाइडेड बाय 21 गुणा 4, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में ये काट देंगे हम, जब ये कटेगा तो 21 गुणा 4 एज इट इज है। ओके, तो इसके जो बदले आया ये 8.3 अपॉन 21 गुणा 4, ठीक है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 21 इंटू 4। ओके, अब इसमें देखते हैं अगर कुछ और अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको ना मैं यहीं पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ रफ में कर लेता हूँ ताकि कैसा रहेगा ना, यहाँ पे अगर करूँ तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन फिर से लिख लेता हूँ मैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 डिवाइडेड बाय 21 पॉइंट इंटू 4। ओके, तो देखो सबसे पहले 6 से अगर मैं काटूँ इसको तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 और 7 3 21। ओके, और ए में काट दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, और 7 एकम 7, 7 चौके कितना होता है 28, 1 दूना दूना 2 दूने 4, तो ये बच गया 2 इंटू 28 इंटू 8.3। ओके, तो ये देखो कितना हो गया अभी, ये बच गया 2 इंटू 28 इंटू 8.3, 2 इंटू 28 इंटू 8.3 इतना बच गया। तो इसको यहाँ गुना कर लेते हैं। देखो 2 इंटू 8.3 कितना होता है, ये होता है 16.6। ओके, 2 और 8.3 क्या, इसमें 28 मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छिके 48, 4 बच गया, 8 छिके 48 और 4 क्या होता है 52। ओके, 5 बच गया, 8 एकम 8, 8 और 5 कितना होता है 13, क्रॉस लगेगा, 6 दूने 12, 1 बच गया, 6 दूने 12 और 1 13, फिर से 1 बच गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3। ओके, ये हो गया 8, 2 और 2 4, 3 और 3 6 और ये हो गया 4। ओके, तो ये कितना लगा, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, ये आ गया हमारा अल्टीमेटली 464.8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया डिजाइन का अभी तक। ठीक है, अभी कॉस्ट नहीं हमें पता कितनी है, कॉस्ट अभी निकलेगी। ठीक है, तो ये एरिया आ गया, इसको जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ वाले इसको, ताकि मैं ये आगे की कैलकुलेशन कर सकूँ। तो देखो एरिया तो हमने ये निकाल दिया, लेकिन हम कॉस्ट निकालना हमें, तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, जो डिजाइन मेकिंग का कॉस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ये है, टोटल एरिया इतना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया हमने निकाला है 464.8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इन्होंने देकर रखा 0.35, इतने रुपीज। ओके, इतने रुपीज बनेगा। तो अभी क्या है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको मैं रफ मान के यहाँ कर लेता हूँ, 464.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। ओके, देखो 8 पंजे 40, 40 का लगा 0, 4 बच गया, 5 चौके 20 और 4 24। ओके, 2 बच गया, 6 पंजे 30 और 2 32, अभी 3 बच गया, 5 चौके 20 और 3 23, तो 23 क्रॉस, 8 3 24 का 4 लगा, 2 बच गया, 4 3 12 और 2 14, 1 बच गया। ओके, 6 3 18 और 1 19, 1 फिर से बच गया, और 4 3 12 और 1 13। ओके, अब इसको क्या कर देते हैं ऐड 0, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12, 1 बच गया, 3 और 3 6 और 1, और डेसिमल का लगेगा 1 2 3 पॉइंट से पहले, 1 2 3 पॉइंट से पहले, तो 162.68। ओके, 162.68 इतना रुपीज कॉस्ट रहेगा इसका। ओके, तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर आया। ओके, तो क्या आंसर आया हमारा कि इतना जो है वो कॉस्ट लगेगा ये पूरा डिजाइन बनाने के लिए। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं, हमने सिंपली जो है ना, जो सेगमेंट का एरिया निकालते थे ना वैसे ही निकाला हमने, और उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है, जो एरिया है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओके, इस क्वेश्चन में गेम जो है वो सारा है कैलकुलेशंस का। आज हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, टिक दी करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज, ये इन्होंने ऑप्शन दिए 4, हमने सही वाला ऑप्शन कौन सा है वो टिक करना है। ओके, सोल्यूशन में समझा देता हूँ, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ टिक करना है जो सही वाला एरिया है, पर फिर भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक सर्कल है। ओके, उस सर्कल का सेक्टर है। ओके, ये वाला जो एंगल है ना, इसका एंगल है P,
मतलब थीटा जो है वो पी दे के रखा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो सेक्टर है इसका जो है आप बताओ एरिया क्या रहेगा, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखो हमको ये पता है कि यहाँ पे इन्होंने थीटा क्या दे रखा है, पी दे रखा है। ओके, तो एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ इस जो सेगमेंट का एरिया, नॉट सेगमेंट, ये सेक्टर का एरिया। ओके, सेक्टर का एरिया क्या रहेगा, क्योंकि सेगमेंट अलग हो जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ओके, इस बार रेडियस जो है ना आर, ये कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो थीटा कितना है, पी है, तो ये पी बाय 360 पाई आर स्क्वायर रहेगा मल्टीप्लाइड बाय। अब ये किससे मैच हो रहा है, ये तो 180 है, 180 360 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 पाई आर है, इससे तो मैच हो नहीं रहा। इससे देखते हैं, देखो इससे मैच कैसे करेंगे हम इसको, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, देखो P ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 360 की जगह हो जाएगा 720। ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये 2 जब नीचे गुणा हो तो 720 हो गया, ये 2 जब इधर गुणा हो तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो, ये देखो ये डी से मैच कर रहा है ना, तो इसका आंसर जो है वो डी है, तो दिस इज टू बी टिक्ड। ओके, तो ऐसे करेंगे इसको। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, और क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ जो है ये एक्सरसाइज 11.1, इनफैक्ट ये चैप्टर 11 जो है वो पूरा खत्म हो गया है। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए होंगे, पसंद आए तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मेरे वीडियोस को थोड़े से व्यूज़ मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।